Good afternoon, students. R.K. Narayan's An Astrologer's Day. Short questions and answers. Part 1 है ये इसका. इसमें आपको मिलेंगे 5 questions with answers and I hope it will be of good help to you. So आप इसको सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन आंसर्स को लिख भी लीजिए, तैयार कीजिए, समझिए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, give the description of an astrologer's painted forehead. ज्योतिषी के रंगे हुए माथे का चित्रण करें. इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं. An astrologer had his forehead painted with sacred ash and vermilion. सभी को पता है कि ज्योतिषी अपने मस्तक पर पवित्र राख या पवित्र भस्म और सिंदूर को लगाया करता था. तो हमने लिखना है कि उसका जो माथा था, ज्योतिषी का जो माथा था या मस्तक था, वो पवित्र राख और सिंदूर से रंगा हुआ था. सेकंड क्वेश्चन है, नेम द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट. ज्योतिषी के व्यवसायिक उपकरणों के नाम बताएं. तो कहानी में हम पढ़ते हैं कि ज्योतिषी के पास मुख्य रूप से उसके व्यवसायिक उपकरणों में 4 चीजों के नाम, 4 आइटम्स हैं. उन 4 आइटम्स के नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं. इसका आंसर जो लिखा गया है इसको आप पहले सुन लीजिए, फिर इसको हम समझा भी देते हैं. The astrologer's professional equipment consisted of a dozen cowrie cells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट, व्यवसायिक उपकरण है, वो 4 चीजों से बने हुए हैं. उसमें 4 चीजें सम्मिलित हैं. 1 दर्जन कौड़ियां, एक वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा जिसमें अस्पष्ट रूप से कुछ रहस्यमयी रेखाएं या चित्र उकेरे गए हैं, एक नोटबुक है और एक लिखित ताड़पत्रों का एक बंडल है. What do you know about the astrologer's knowledge of astrology? प्रश्न पूछा गया है कि ज्योतिषी के ज्योतिष ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं. इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं. The astrologer, the main character of this story, had not any knowledge of the astrology. ज्योतिषी जो है उसको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था. यानी कि ज्योतिषी का कार्य जरूर वो कर रहा था, पर उसका कोई ज्ञान नहीं था ज्योतिष शास्त्र का. बट टू अर्न हिज लिविंग, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए, he happened to become an astrologer. वो एस्ट्रोलॉजर बन गया, मतलब कि वो इत्तेफाक से ज्योतिषी बन गया. Why did the astrologer have to leave his home unplanned? इस प्रश्न में पूछा गया है कि ज्योतिषी को बिना किसी योजना के अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा. वो इसके लिए क्यों मजबूर हुआ कि उसे अपना घर बिना किसी योजना के, बिना किसी इरादे के अचानक से उसे क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों वो अपना घर छोड़ के चला गया वहां से. तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं. The astrologer had to leave his home unplanned because एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को अपना घर, अपना गांव अनप्लान्ड, बिना योजना के छोड़ना पड़ा, क्योंकि he stabbed a man in his village. उसने किसी व्यक्ति को अपने गांव में चाकू मार दिया था. The thought of having murdered a man made him leave his village in hurry. और ये विचार जो था कि उसने किसी का
कत्ल कर दिया है या खून कर दिया है, किसी व्यक्ति का उसके द्वारा खून हो गया है, इस विचार ने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपना गांव जल्दबाजी में छोड़ दे, इसलिए उसे अपना घर तुरंत छोड़ना पड़ा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ वाज द वर्क प्लेस सुटेबल फॉर द एस्ट्रोलॉजर? ज्योतिषी के लिए कार्यस्थल कैसे उपयुक्त था, या कैसे वो कार्यस्थल जहां पे ज्योतिषी अपना ज्योतिष का कार्य करता था वो कैसे उसके लिए उसके कार्य के अनुकूल था? इस प्रश्न का आंसर हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू ट्रांजैक्ट हिज बिजनेस अंडर द टैमरिंड ट्री। ज्योतिषी अपने ज्योतिष का कार्य इमली के पेड़ के नीचे करता था, which was on the side of a narrow and very busy road। यह पेड़ जो था या जो स्थान था वो था एक संकरी और बहुत ज्यादा बिजी रोड के किनारे पर, जहां पर ज्योतिषी बैठ के अपना ज्योतिष का कार्य करता था। Hence he generally had a good number of customers throughout the day। इसलिए उसके पास लगभग हमेशा ग्राहक एक बड़ी संख्या में या एक अच्छी संख्या में दिन भर उसके पास उपलब्ध रहते थे या हो जाते थे। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने इसमें करे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार समझ नहीं आता है दोबारा सुनिए, दोबारा समझिए। और students, now we have completed all the 5 questions with the answers, and now these 5 questions are given to you for your revision work। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स याद हो गए हैं तो एक बार आप ट्राई कीजिए इन 5 क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चंस आप लिखिए और इनके आंसर्स भी आप साथ साथ लिख लीजिए, और जो जिसका आंसर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एक बार आप दोबारा जाइए उस सेक्शन में और दोबारा उस आंसर को समझ लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाए। इस सीरीज में आपको 5 प्रश्न समझाए गए थे और ये पांचों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ध्यान से बार बार सुनिए, बार बार समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसके फिर 5 क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट पार्ट इसका उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू so much for watching this video।